बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्जी अपरेटस के बारे में। गोल्जी अपरेटस को डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। इसको डिक्टोसॉम्स भी कहते हैं, गोल्जी बॉडीज भी इसको कहा जाता है। गोल्जी अपरेटस क्या है? गोल्जी अपरेटस एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है और ये हमारे पास एक फ्लैटेंड स्टैक्स की तरह होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाती हैं। अगर हम गोल्जी अपरेटस की बात करें, ये अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में ये जो गोल्जी अपरेटस होते हैं ये एक स्टैक्स की तरह एक दूसरे के ऊपर जो है वो पड़ी हुई होती हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो कि फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, फ्लैट होते हैं और सैक यानी कि स्टैक्स की तरह पाए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर पाए जाते हैं। उनको और ये कहां पर पाए जाते हैं? यूकेरियोटिक साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनकी डिस्कवरी की बात करें तो गोल्जी अपरेटस को एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। इसने इसको डिस्कवर किया था 1898 में। कब डिस्कवर किया था? 1898 में हमारे पास एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। उसने इसको क्या किया गया था? डिस्कवर किया था। गोल्जी अपरेटस को नाम ही इस साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है, कैमिलो गोल्जी, यानी कि गोल्जी अपरेटस। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि गोल्जी अपरेटस जो स्टैक्स होते हैं, सैक्स होते हैं, वो उसके अंदर पाया क्या जाता है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस किस चीज से बना हुआ है। तो उसकी चीज की बात करें तो इसमें हमारे पास प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, लिपिड्स भी पाए जाते हैं, एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और कुछ कंसेंट्रेशन जो है वो डीएनए और आरएनए का भी इसमें पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ये दो चीजों से बना है। एक हम इसको सिस्टर्ना कहते हैं और एक है वेसिकल। Cisterna set of flattened sacs stacked parallel upon each other। जब एक स्टैक हो फ्लैटेंड सैक का और एक दूसरे के ऊपर पैरेलल हो, उन पैरेलल अटैचमेंट को क्या कहा जाएगा? सिस्टर्ना। अगर ये हमारे पास स्टैक्स हैं किस चीज के? फ्लैटेंड सैक के, और ये एक दूसरे के पैरेलल है तो इस पैरेलल को क्या कहा जाएगा? इस स्टैक्स को क्या कहा जाएगा? सिस्टर्ना कहा जाएगा। अच्छा, इसके हमारे पास दो फेज होते हैं, एक ट्रांस फेज होता है और एक सिस फेज होता है। इसका जो ट्रांस फेज है ये हमारे पास जो है वो क्या होता है? कन्वेक्स होता है। क्या होता है? कन्वेक्स होता है। और इसका जो सिस फेज है ये हमारे पास कॉनकेव होता है। क्या होता है? कॉनकेव होता है। किस चीज का? गोल्जी अपरेटस का, फ्लैटेंड सैक यानी कि सिस्टर्ना का। और इसी के साथ जो गोल्जी अपरेटस है इनमें वेसिकल पाए जाते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि ज्यादातर पाए जाते हैं ऑन द ट्रांसफेज ऑफ यानी कि ट्रांसफेज ऑफ द सिस्टर्ना, यानी कि गोल्जी अपरेटस वेसिकल्स पाए जाते हैं। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें कि इनका काम क्या है, तो इनका जो काम ज्यादातर है वो कंसर्न करती हैं विद सेल सिक्रीशन, यानी कि सेल की सिक्रीशन करते हैं। यानी कि ये प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये प्रोटीन्स की सिक्रीशन करते हैं, लिपिड की सिक्रीशन करते हैं, इसके अलावा एंजाइम्स की सिक्रीशन करते हैं। कौन करते हैं? ये हमारे पास है गोल्जी अपरेटस, यानी कि इन चीजों में सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। सेल की सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, एंजाइम की सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन की सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, लिपिड की सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। कौन? हमारे पास है गोल्जी अपरेटस। इसके अलावा ये स्टोर करते हैं सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स को, उन प्रोडक्ट को जो कि सिक्रेट होने होती हैं उनको ये गोल्जी अपरेटस जो है वो स्टोर करती है। इसके अलावा ये हमारे पास
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं, सिंथेसाइज करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, किस चीज से? सिंपल शुगर से। ये हमारे पास गोल्गी अपैरेटस का डायग्राम है। ये हमारे पास एक सिस्टर्ना है, यानी कि फ्लैटेंड सैक है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो पड़े हुए हैं, और ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस पैरेलल अटैचमेंट को हम सिस्टर्ना कहते हैं। इसका कॉन्केव फेस, इसको हम प्रिसेस फेस कहते हैं, और ये इसका कॉन्वेक्स होता है जो कि बल्जिंग आउटसाइड होता है, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, और ये ट्रांसफेस कहलाता है। और इसके साथ साथ जो है वो ट्रांसफेस में हमारे पास ये ग्राउंडेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि वेसिकल्स हैं। क्या है? वेसिकल हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने गोल्गी अपैरेटस के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई सवाल हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।